हेलो दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ मस्त होंगे। तो बढ़ते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों की ओर। आज की पहली खबर। माधव नेशनल पार्क होगा प्रदेश का 9वां बाघ संरक्षित क्षेत्र। भोपाल। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि भारत में टाइगर स्टेट का दर्जा हासिल कर चुके मध्य प्रदेश को जल्द ही एक नए टाइगर रिजर्व पार्क की सौगात मिलने जा रही है। शिवपुरी जिले का माधव नेशनल पार्क प्रदेश का 9वां बाघ संरक्षित क्षेत्र होगा, जो चंबल क्षेत्र में वन्य जीव प्रेमियों के लिए पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि वे स्वयं बाघों का एक जोड़ा माधव नेशनल पार्क में छोड़ेंगे। बिजली कंपनियों में 2573 रिक्त पदों पर होगी भर्ती। मध्य प्रदेश सरकार युवाओं को सरकारी नौकरी देने के अपने वादे को पूरा करने की दिशा में काम कर रही है। इसी क्रम में सरकार ने ऊर्जा विभाग के तहत काम करने वाली बिजली कंपनियों में रिक्त पड़े 2573 पदों को भरने का फैसला किया है। इसके लिए परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये परीक्षाएं 20 मार्च से 30 मार्च तक आयोजित की जाएंगी। बता दें, इन परीक्षाओं के लिए करीब 1.25 लाख युवाओं ने एमपी ऑनलाइन के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म जमा कराए हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर सहित 7 स्मार्ट सिटी में एआई तकनीक। भोपाल सहित प्रदेश की 7 स्मार्ट सिटी में एआई तकनीक से नागरिक सेवाएं बेहतर बनाई जाएंगी। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर एवं सतना का चयन स्मार्ट सिटी के रूप में किया गया है। चिन्हित शहरों में सुशासन और नागरिक सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। इन चयनित शहरों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) और इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) को लागू किया गया है। इंदौर के लिए अच्छी खबर, 2 नए प्लेटफॉर्म हो रहे तैयार। इंदौर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास का काम शुरू हो चुका है। आगामी 2 माह में इंदौर से चलने वाली अधिकांश ट्रेनों का संचालन महू और लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन से संचालन किया जाएगा। इसी लिहाज से अमृत भारत योजना के तहत लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। कई काम पहले ही पूरे कर लिए गए हैं। अब भागीरथपुरा की ओर 2 नए प्लेटफॉर्म और नए स्टेशन भवन का निर्माण भी तेजी से पूरा किया जा रहा है। सड़कों को प्रदूषण मुक्त बनाने वाहन पोर्टल पर ग्रीन सर्विस शुरू। सीहोर, सड़कों को प्रदूषण मुक्त बनाए रखने के लिए नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर (NIC) के वाहन पोर्टल पर हरित सेवा ग्रीन सर्विस शुरू की है। इसके माध्यम से वाहनों के रेट्रोफिटमेंट कराए जाने वाली CNG किट के प्रमाणित होने की पुष्टि रहती है। वाहन पोर्टल का संचालन परिवहन विभाग द्वारा किया जा रहा है। राज्य में वाहनों से उत्सर्जित होने वाली हानिकारक गैसों पर नियंत्रण के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है। भोपाल में पराली जलाने पर होगी फ। भोपाल जिला प्रशासन ने अगले 3 महीने तक भोपाल जिले में पराली जलाने पर रोक लगा दी है। ADM की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है कि भोपाल जिले में अगले 3 महीने तक किसान किसी भी तरह से पराली न जलाए, क्योंकि पराली जलाने पर FIR की जाएगी। प्रशासन का यह आदेश 5 मई 2025 तक लागू रहेगा। क्योंकि भोपाल के आसपास हर साल पराली जलाने के मामले सामने आते हैं, जिसका असर शहर के प्रदूषण पर भी पड़ता है, इसलिए पराली जलाने पर रोक लगा दी है। MP से गुजरेगा 700 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे। मध्य प्रदेश को दूसरे राज्य से जोड़ने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जो कि जल्द पूरा होने जा रहा है। इंदौर से हैदराबाद को जोड़ने के लिए केंद्र सरकार द्वारा भारतमाला परियोजना के तहत बनाए जा रहे 713 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। ये हाईवे इंदौर से बड़वाह और बुरहानपुर होते हुए इच्छापुर से महाराष्ट्र और तेलंगाना से होते हुए हैदराबाद पहुंचेगा। शिवराज सिंह के बड़े बेटे की भव्य शादी की तैयारी। MP के पूर्व CM और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बड़े बेटे कार्तिकेय सिंह विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं। राजस्थान के जोधपुर में वे अमानत बंसल के साथ 7 फेरे लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान विमान से बारात लेकर मंगलवार को जोधपुर पहुंचे। कार्तिकेय सिंह की शादी उमेद भवन पैलेस में हो रही है, जहां दोनों परिवार पहुंच चुके हैं। यहां 6 मार्च को होने वाली शादी समारोह की भव्य तैयारियां की गई हैं। शादी के लिए कई चार्टर प्लेन जोधपुर जाएंगे। 2 जिलों को चाहिए 250 करोड़ का बजट। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार अगले 10 दिनों में बजट पेश करने जा रही है, जिससे जिले को बड़ी उम्मीदें हैं। छिंदवाड़ा पांडुरना क्षेत्र के विकास के लिए कम से कम 250 करोड़ रुपए की जरूरत बताई जा रही है। नगर निगम से लेकर मेडिकल कॉलेज, सड़कों और पुलों तक कई महत्वपूर्ण योजनाएं बजट अभाव में ठप पड़ी हैं।
यदि जिले को पर्याप्त बजट नहीं मिला तो विकास कार्यों पर असर पड़ेगा और जनता को बुनियादी सुविधाओं के लिए और इंतजार करना पड़ सकता है। मध्य प्रदेश में फिर लौटी ठंडक। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से ठंड की वापसी हो गई है। जहां पारा 35 डिग्री पर पहुंच गया था, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर समेत एमपी के सभी शहरों में दिन रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। भोपाल में एक ही रात में पारा 7.8 डिग्री तक लुढ़क गया, जबकि बुधवार को दिन में 4.7 डिग्री की गिरावट के बाद पार 26.9 डिग्री पर आ गया। दिन में 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलती रही।